हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आइस इफेक्ट के बारे में। फोटोशॉप के अंदर किस तरह से एक आइस इफेक्ट को क्रिएट किया जाता है, एक रियलिस्टिक आइस इफेक्ट को, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है आइस जो है वो जमती जा रही है कुछ इस तरह से। तो आज हम इसी सब चीजों को सीखने वाले हैं, कैसे ये इफेक्ट को तैयार किया जाएगा फोटोशॉप के अंदर। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज बताऊंगा मैं। और हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि इस इफेक्ट को बनाने के लिए हम किन टूल्स का यूज कर रहे हैं, बल्कि हम इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो टूल्स का एक्चुअल काम है क्या। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टूल सिर्फ इसी चीज के लिए पर्टिकुलरली जो है क्रिएट किया गया है। टूल का एक्चुअल काम आपको सीखना चाहिए, टूल करता क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको फिर अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको वो चीज जो है वो काम आएगी। ओके, एंड ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फोटोशॉप, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, ये सब ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आप पूरे ना किसी के पैरामीटर्स को कॉपी नहीं कर सकते हो। आपको जैसे कि मैं अभी बता भी दूंगा किस तरह से पूरा इफेक्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन देन स्टिल आपको तब भी अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर करके देखने पड़ेंगे। इन सब चीजों को क्रिएट करने के लिए जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वैल्यूज मैंने डाली हैं वही वैल्यूज डालकर आपके वाले कंप्यूटर में भी ये इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चीजों को समझो, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देन उसको अपने पास अप्लाई करके देखना है। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। सो हमें सिंपली क्या करना है, अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। एंड देन ओपन, और यहाँ से जो है हम अपनी उस फाइल को सेलेक्ट करवाएंगे। सो हमारी फाइल ये रखी हुई है। ओके, सो फाइल हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर फाइल जब एक बार आपके पास आ जाए तो सबसे पहला स्टेप तो आपको पता ही है भैया, अनलॉक कर लीजिए इस लेयर को। ठीक है, तभी हम आगे इसमें काम कर पाएंगे। सो हमें करना क्या है, हमें एक तो ये जो हाथ है जिस पर हम अपना आइस इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, ये हैंड, हमें इस हैंड के सबसे पहले जो है ना 2 डुप्लीकेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, 2 डुप्लीकेट्स क्यों चाहिए उसका मैं आपको रीजन देता हूँ। देखिए, पहला डुप्लीकेट जो होगा हम उसमें क्रिएट करेंगे इस हाथ के ऊपर एक प्लास्टिक जैसा इफेक्ट। ठीक है, एंड देन हम एक दूसरा जो डुप्लीकेट हमने इसका बनाया होगा उस दूसरे डुप्लीकेट पर हम क्रिएट करेंगे एक ग्लास का इफेक्ट। ठीक है, सो प्लास्टिक इफेक्ट और ग्लास इफेक्ट को जब आप कंबाइन करते हैं तो फिर वह ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे कि वो एक आइस जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर यानी कि इस हाथ पर जो है जम रहा हो। ठीक है, तो सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली 4th नंबर पर आता है आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल से आप अपने हाथ पर जो इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं, बट मेरे पास क्योंकि पेड वर्जन है तो हम यहाँ से सीधा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। जिनके पास भी पेड वर्जन होगा फोटोशॉप सीसी का तो वो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपली इस ऑप्शन को जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको करना इतना होता है कि अपने ऑब्जेक्ट के बस चारों तरफ ऐसे सिलेक्शन बनाना होता है और ये आपके लिए खुद ही जो है हैंड का सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, तो हमें हैंड का ही सिलेक्शन चाहिए था, सिलेक्शन आ रहा है। डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+J में 2 बार एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो मेरे पास हाथ का जो है एक परफेक्टली शार्प एक डुप्लीकेट आ चुका है। ठीक है, सो अभी के लिए हमें करना क्या है, लेयर्स पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पास जो है बैकग्राउंड है हमारे पास और 2 डुप्लीकेट्स हैं। तो फिलहाल के लिए हम जो है ऊपर वाले डुप्लीकेट को बंद करेंगे, उसका काम बाद में है। पहले हम नीचे वाले डुप्लीकेट पर काम करेंगे और काम क्या क्या करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से जो हमारा ये हैंड है, ये जो बचा हुआ है, एक तो सबसे पहली चीज कि हमें इस हैंड को डीसैचुरेट करना होगा। डीसैचुरेट करने का मतलब क्या होता है कि हम जो है इसके सभी कलर्स को हटाएंगे और इस हैंड को कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट कर देंगे, उसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाएंगे। सो यहाँ से डीसैचुरेट करने के लिए Ctrl+Shift+U शॉर्टकट की होती है, आप इसको डीसैचुरेट कर सकते हो बहुत ही आसान से। डीसैचुरेट कर लेने के बाद आपको ऊपर आना है फिल्टर में, एंड फिल्टर में आने के बाद आपको जो है यहाँ से मिलेगी फिल्टर गैलरी। तो आपको फिल्टर गैलरी ओपन करनी है एंड फ्रॉम द फिल्टर गैलरी आपको जाना है ऊपर यहाँ आर्टिस्टिक में। इस फोल्डर को ओपन कीजिए। आर्टिस्टिक के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है, एक इफेक्ट पड़ा हुआ है प्लास्टिक रैप। आपको ये प्लास्टिक रैप जो है वो अप्लाई कर लेना है। ठीक है, मेरे सिस्टम में क्योंकि पहले से एक सेट वैल्यू है जो कि मैं पहले भी कर चुका हूं तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही हैं। आपके में अलग अलग आ सकती हैं और जैसा कि मैंने बताया था मेरे सिस्टम पर जितनी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है, आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको चेंज करके कहूँ तो ये स्ट्रेंथ के ऊपर है कि आपका जो प्लास्टिक इफेक्ट बनना है उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, डिटेल्स कितनी ज्यादा ब्लर्ड
या फिर कितनी ज्यादा शार्प डिटेल्स आप बनाना चाहोगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्मूथनेस कितना ज्यादा रखोगे आप या कितना कम रखोगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों को ऑलरेडी जो है सेट कर चुका हूँ अपने पास। आप इन तीनों सेटिंग्स को जो है अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, देन वी प्रेस ओके। और हमारे हाथ के ऊपर जो है आई मीन हमारे मॉडल के हाथ के ऊपर जो है ये प्लास्टिक वाला जो है इफेक्ट आ जाएगा। देन हमें करना है कि देखिए अब एक और चीज, मेरी इमेज के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज देखने के लिए मिल रही है कि मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ दिस हैंड आर ब्लैक, ठीक है। इस यहाँ पर ब्लैकनेस ज्यादा है, ठीक है, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो हो सकता है वो मेरी इमेज के अकॉर्डिंग ऐसा बन रहा है, आपकी इमेज के अकॉर्डिंग शायद ऐसा ना बने, क्योंकि आप डेफिनेटली अपनी इमेज पर इसको अप्लाई करके देखना चाहोगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे पास तो ब्लैक एरिया ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इन कलर्स को शिफ्ट करने वाला हूँ, यानी कि जहाँ ब्लैक है मैं वहाँ व्हाइट लाऊंगा, जहाँ व्हाइट है वहाँ ब्लैक लाऊंगा। कलर्स को स्विच करेंगे। और कलर स्विच कैसे होंगे, कलर्स को इन्वर्ट किया जाता है Ctrl+I से, ठीक है। तो मैंने Ctrl+I लगाया, इन्वर्ट। अब आप देख सकते हैं कि व्हाइट पोर्शन दिख रहा है जो कि मुझे चाहिए था, ठीक है। सो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसा इफेक्ट क्रिएट होकर के आता है तो आपको इस ऑप्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इस चीज को स्किप कर सकते हो। मैंने बताया था कि हमें ऑप्शंस को देखना है काम के अकॉर्डिंग, ना कि हमारे पर्टिकुलर एक टॉपिक या फिर पर्टिकुलर एक इफेक्ट के अकॉर्डिंग, हमें उसका काम जानना है, ठीक है। Ctrl+I, अब Ctrl+I मैंने क्या था, क्यों मुझे करना था, ऐसा नहीं है कि इस इफेक्ट के लिए Ctrl+I जरूरी है, ऐसा नहीं है, मुझे चाहिए था वहां पर वैसा, तो मैंने यूज किया। आपको नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो यू कैन स्किप दिस स्टेप। देन हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि हमारा ये जो आइस बना है, इस आइस के अंदर जो है मोस्टली हमारे कलर्स इन्वर्ट हुए हैं, ब्लैक की जगह व्हाइट और व्हाइट की जगह ब्लैक हुआ है। और यहाँ पर बीच बीच में जो है मुझे ब्लैक पोर्शंस आराम से जो है नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको ब्लैक नहीं रखूंगा, मैं ये चाहूंगा कि भैया जितना एरिया ये ब्लैक आ रहा है वहां पर हमारे पीछे जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि हमारा जो हाथ था, उस हैंड का, उस हाथ का कलर आना चाहिए, स्किन कलर। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां से मैं आपको जो है एक बार जूम करके दिखा देता हूं। मैं इस लेयर की जिस पर हमने ये आइस बनाई थी, सॉरी हमने प्लास्टिक बनाई थी, हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और ब्लेंडिंग मोड में रखूंगा स्क्रीन। अब अगेन आप इस चीज को समझिए कि हमने स्क्रीन क्यों किया है। स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड का काम होता है कि वो डार्क पोर्शंस को ट्रांसपेरेंट कर देता है और पीछे उसके बैकग्राउंड में जो भी लेयर होगी उसका कलर दिखना शुरू हो जाता है, अगर उसके बैकग्राउंड में कोई लाइट इमेज रखी होगी तो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस चीज को समझो, डार्क एरियाज को ट्रांसपेरेंट करेगा, पीछे के कलर्स दिखाएगा, और पीछे के भी कौन से कलर्स, जो कि लाइट होंगे। अगर पीछे भी डार्क कलर्स ही हैं तो स्क्रीन करके भी कुछ नहीं होने वाला, आपका हैंड जो है वो झुका तू रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास तो क्योंकि इसके पीछे ये हैंड है, ठीक है, और हैंड का जो स्किन कलर है वो काफी लाइट आ रहा है, सो वो मुझे इजीली दिख जाएगा। ओके, तो मैं इसका जो है ब्लेंडिंग मोड यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा, मैं इसको स्क्रीन में रखूंगा, तो आपको ये देखिए, आप देख सकते हो चेंजेस। अब जो है स्किन की जगह सॉरी अब जो है ब्लैक्स की जगह मोस्टली स्किन कलर आना शुरू हो चुका है। ओके, सो ये चीज हमें यहाँ से अप्लाई करना था, दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अच्छा देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये अभी बिल्कुल भी आइस इफेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आइस स्मूथ होती है, नो, आइस स्मूथ नहीं होती है, आइस में भी अपना एक रफनेस होता है, ठीक है। वो रफनेस यहाँ बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा है। तो अब हम वो रफनेस क्रिएट करेंगे, और वो रफनेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो हमने एक डुप्लीकेट बनाकर रखा था अपने हैंड का, इसको हम ओपन करेंगे, एंड देन अगेन वी फॉलो द सेम स्टेप। फर्स्ट डीसैचुरेट इट, देन गो टू फिल्टर्स, फिल्टर गैलरी, and now from the filter gallery this time close the artistic folder and open the distort folder, and here you can find the glass effect. Okay, so हम यहाँ से ग्लास इफेक्ट को इस बार अप्लाई करेंगे। तो आप ये देख सकते हो ग्लास इफेक्ट ऐसा होता है जिसमें ये एक ना रफनेस हल्का सा क्रिएट हो जाता है। सो ये भी मेरे यहाँ पर मेरे पास जो है मैंने क्रिएट कर रखा था अपने पास ऑलरेडी, सो ये बना हुआ है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग्स को चेंज करके बनाइएगा। ओके, देन ओके करेंगे, प्रेस ओके। ओके, सो अब करना क्या है, हमारे पास प्लास्टिक है,
हमारे पास ग्लास है, करना क्या है, दोनों को फ्यूज करना, ब्लेंड करना है आपस में। ब्लेंड कैसे होंगे? तो ब्लेंड करने के लिए मैं सिंपल एक काम करूंगा, जो ये हमारा लेयर है जिस पर हमने ग्लास इफेक्ट क्रिएट किया था, अगेन हम इसके ब्लेंड मोड को चेंज करेंगे और वो हम चेंज करके रखेंगे इस बार ओवरले में। ठीक है, अभी ओवरले कैसा ब्लेंडिंग मोड है उसको थोड़ा सा समझिए। ओवरले एक ऐसा ब्लेंडिंग मोड होता है जहां पर ओवरले, हाँ जी, ओवरले एक ऐसा ब्लेंडिंग मोड होता है जहां पर आपकी उस करंट लेयर का जो भी एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा होगा, वो टेक्सचर उसकी बिहाइंड द लेयर्स पर शो किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास इस करंट लेयर के अंदर जो है सिंपली ये एक एक ग्लास का इफेक्ट है जो कि थोड़ा सा रफनेस के लिए है। अब यही रफनेस का जो टेक्सचर है वो टेक्सचर दिखाई देगा किस पर? इस प्लास्टिक पर। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूं। तो ये हमारा ग्लास इफेक्ट है और ये हमारा प्लास्टिक। ठीक है, जब मैं इस ग्लास इफेक्ट वाले हाथ को ओवरले करूंगा अपने इस प्लास्टिक वाले पर, तो प्लास्टिक के ऊपर ग्लास का टेक्सचर दिखेगा, जिसकी वजह से वो आपको दिखाई देने वाला है कुछ ऐसा। सी, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। एक हल्का टेक्सचर रफनेस वाला, ओके, सी दिस, यही हमें चाहिए था। ओके, सो ये हमने यहां पर तो क्रिएट कर लिया है। देन अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्लो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो ग्लो हम कहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें काम करेंगे जो हमारी ये बीच वाली लेयर है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट हैंड हमने डुप्लीकेट किया था जहां पर प्लास्टिक इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं। मैं उस लेयर पर डबल क्लिक करूंगा, जिससे कि हमारे पास लेयर स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी दो चीजें, इनर ग्लो एंड द आउटर ग्लो। ओके, होने को बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हमारे लिए सिर्फ इनर ग्लो और आउटर ग्लो ही करना है हमको। नाम से आप समझ गए, इनर ग्लो का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक ग्लो क्रिएट करता है, एंड आउटर ग्लो उस ऑब्जेक्ट के बाहर एक ग्लो क्रिएट करता है। सो मैं इनर ग्लो अप्लाई करूंगा। इनर ग्लो के अंदर मैं यहाँ से इसको एज से हटाकर मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ एक बार जूम करके। ब्लेंडिंग मोड ओवरले रखना है एग्जैक्टली, एंड सोर्स आपको यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। सोर्स क्या रखना है? सोर्स एज या सेंटर। एजेस का मतलब होता है कि किनारे, और सेंटर का मतलब होता है बीच में। तो डेफिनेटली जब ये एक इनर ग्लो है, अंदर का ग्लो है, तो हम अंदर ही इसका ग्लो बनाएंगे, तो हम इसके ग्लो को सेंट्रलाइज रखेंगे। ठीक है, देन यहाँ से आपको अपनी ग्लो का कलर सेलेक्ट करना है। सो भैया बेसिकली जो है ना, आइस को हमेशा ब्लू कलर से जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है, लाइक दिस। सो मैं एक लाइट ब्लू कलर बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है, तो यू कैन सी दिस। ओके, देन साइज, अब साइज कितना ज्यादा या कितना कम रखना है वो आप यहाँ से सेट करेंगे, एंड ऑब्वियसली रेंज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो रेंज को अभी फिलहाल के लिए मैं फुल करता हूँ और चेंजेस करके देखते हैं। तो ओके, ये आया, एंड आई कैन लिटिल बिट डाउन द ओपेसिटी, दैट्स इट। ओके, परफेक्ट। लेट्स शिफ्ट इट टू द नॉर्मल मोड। No. In the overlay mode, okay, and in the screen mode, that's better. Yeah, definitely that's better. ठीक है, सो मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर हमें चेंजेस कर करके देखने होते हैं। सो हमारे इफेक्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए हमारे इस इनर ग्लो का जो मोड है वो स्क्रीन ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, सो हमने इसको क्रिएट किया, साइज एडजस्ट किया, रेंज एडजस्ट किया, एंड देखिए द डिफरेंस इज फ्रॉम द एज एंड द सेंटर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यार बर्फ जो होती है वो कोर में ज्यादा ठंडी होती है, तो इसलिए ऐसा दिखाया गया है कि वो अंदर की तरफ से ज्यादा ब्लूइश है एज कंपेयर टू द एजेस। देन अगर एक लॉजिक है बहुत ही सीधा सा कि अगर जो आइस है अगर वो ग्लो कर रहा है एंड द ग्लो इज ऑफ ब्लू कलर, सो आसपास भी तो ब्लू कलर होना चाहिए। देन उसके लिए हम क्रिएट करेंगे आउटर ग्लो, and you can see a little bit of orange glow appears around my hand, I mean the model's hand, and again we are going to create a blue color. Perfect.
and now increase the opacity a little bit and adjust all the settings like size and range according to yourself. So for my, I can go with this much. I think it's sufficient. Yep. Yeah, it's okay. Yes, not much, a little bit. Yes, that's fine. Okay, so then we press OK. So simply हमने एक inner glow apply किया, हमने एक outer glow apply किया, and the effect will go from this to this. Okay. अब हम यहाँ पर एक छोटा सा चेंज जो करने वाले हैं, वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि अगर आइस इफेक्ट तैयार हो ही रहा है तो हम इसको थोड़ा ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि आइस जो है वो फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर्स जमना शुरू हुई है, अभी पूरा जो एल्बो है वो फ्रीज नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे एल्बो की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम इसको थोड़ा ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत ही सिंपल सा आपको स्टेप फॉलो करना, वो करना है कि आपको इरेजर लेनी है। ठीक है, इंक्रीज द साइज ऑफ द इरेजर like this. Yeah, that's it. And reduce the hardness. ठीक है, I will show you what about the hardness from top and the bottom. So if I put the hardness on maximum level so you can show how it will erase, and if I put it on the low, then you can see it definitely affect the edge of my eraser. Okay, so we are gonna use this, and let's make sure that the opacity will be 100 and apply this on the edges like this. Then what we are gonna do is reduce the opacity to around 40%. I'm just putting it 38% and apply the eraser much ahead, and then we put it around 15%. Then we put it around 15% the opacity and apply this on the hand just like this. See, yeah. So this will create a effect from this to this. Okay. चलिए, तो अब यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब इसके बाद एक छोटा सा चेंज जो कि मैं करना चाहूँगा वो क्या है कि अगर ब्लू इफेक्ट आ रहा है हाथ का, सो एनवायरनमेंट भी तो थोड़ा ब्लू होना चाहिए ना। सो मैं इस एनवायरनमेंट का, यानी कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज था, इसका थोड़ा सा कलर टोन चेंज करने की कोशिश करूंगा। वो हम कैसे करेंगे? सेलेक्ट द लेयर, गो टू द इमेज एंड एडजस्टमेंट्स, एंड देन गो टू द कलर बैलेंस। ठीक, देन हम इसको थोड़ा सा ब्लूइश टोन यानी कि सियान की तरफ रखेंगे, और येलो को हम थोड़ा सा ब्लू की तरफ रखेंगे around this. Okay, so you can see the difference. Then press OK and that's it. So हमारा इफेक्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट, देन एक्सपोर्ट एज, और हम इसका एक फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं PNG एंड देन एक्सपोर्ट, एंड यू कैन पुट इट wherever you want. Frost hand, ice effect, save. So you can see the difference from this to this. तो ये थी आज की क्लास आइस इफेक्ट को लेकर। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि इसके स्टेप्स जो है वो आप लिख लीजिएगा, चाहे आप इसको थोड़ा पॉज कर लीजिए वीडियो को, स्टेप्स लिख लीजिएगा क्योंकि स्टेप्स भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस इफेक्ट के ऊपर चाहते हैं, क्या आपका डिजायर्ड इफेक्ट है, फिर क्या आपकी डिजायर्ड वो चीज़ है जिसको आप सीखना चाहते हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम दी फोटोशॉप, CorelDRAW एंड प्रीमियर प्रो।
तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा आपसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।